So, today we will talk about breeding methods for self-pollinating crops. So, before moving to breeding methods, first we have to see that there are few genetic bases or the consequences of self-pollination. Like it increases homozygosity, it reduces heterozygosity, and these self-pollinating crops do not show any inbreeding depression. तो एक एक करके इनके बारे में समझते हैं। तो पहले दो पॉइंट को समझने के लिए जैसे हम मान के चलते हैं हमारे पास में इनिशियल किसी पॉपुलेशन में या किसी जनरेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ हेट्रोजाइगोट थे, यानी कि यहाँ 100% हेट्रोजाइगोट्स हैं, 0% होमोजाइगोसिटी है। वो हमें यहाँ जीनोटाइप देख के पता चल रहा है। फिर हम क्या करते हैं, इसमें एक जनरेशन सेल्फिंग करते हैं। तो सेल्फिंग करने की वजह से क्या होगा, जो ये हेट्रोजाइगोट होता है ये सेग्रीगेट हो जाता है किनमें, होमोजाइगोट एंड हेट्रोजाइगोट्स में। सिंपल। तो इस पूरी पॉपुलेशन के अंदर जो हमारी एक जनरेशन सेल्फिंग से आई है उसके अंदर अब 50% तो हो गई है हेट्रोजाइगोसिटी एंड 50% हो गई है होमोजाइगोसिटी। यानी इस सेल्फिंग करने की वजह से जो हमारे पास में पहले 100% हेट्रोजाइगोसिटी थी वो किस में चेंज हो गई है, 50% हेट्रोजाइगोसिटी में। एंड जो अर्लियर 0% होमोजाइगोसिटी थी वो अभी 50% होमोजाइगोसिटी में कन्वर्ट हो चुकी है। तो दो पॉइंट ये क्लियर हो गए। अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं जिसमें हम बोलते हैं कि सेल पॉलिनेशन वाली जो क्रॉप्स होती हैं दे डू नॉट शो एनी इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इसका क्या मतलब हुआ, इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब होता है कि सेल्फिंग करने से या इनब्रीडिंग करने से कुछ क्रॉप्स के अंदर एक डिप्रेशन जैसा फील होता है। डिप्रेशन सेंस में उनमें कोई नेगेटिव इफेक्ट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, बट सेल्फ पॉलिनेशन जो क्रॉप्स होती हैं उनके अंदर कोई भी इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं पाया जाता है। इसका रीजन ये है कि नेचर ने सेल्फ पॉलिनेशन वाली क्रॉप्स के अंदर जो मोस्ट ऑफ द रिसेसिव डेल्टीरियस अलील्स थे उनको उस पॉपुलेशन में से एलिमिनेट कर दिया है। इसलिए जब हम सेल्फिंग करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन वाली क्रॉप्स के अंदर तो उनमें कोई भी रिसेसिव डेल्टीरियस अलील्स नहीं मिलते हैं। इसके कारण वो क्या नहीं शो करते, इनब्रीडिंग डिप्रेशन शो नहीं करते हैं। तो ये तीन पॉइंट हमें याद रखने हैं, क्योंकि किसी भी क्रॉप के अंदर कोई भी ब्रीडिंग मेथड डिसाइड करना या फिर उस क्रॉप्स में हम क्या डेवलप करना चाह रहे हैं उन क्रॉप्स के अंदर, वो इन तीन चार चीजों को हमें ध्यान में रख के आगे चलना होता है। तो चलिए अब बात करते हैं हम ब्रीडिंग मेथड्स के बारे में। तो अगर हम ब्रीडिंग मेथड्स को अगर डिवाइड करते हैं तो एक मेथड होता है बेस्ड ऑन सिलेक्शन और कुछ मेथड्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन। चलिए बात करते हैं बेस्ड ऑफ सिलेक्शन कौन कौन से मेथड्स हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन वाली क्रॉप्स के अंदर मेनली देयर आर टू मेथड्स, वन इज प्योर लाइन सिलेक्शन, अनदर वन इज मॉस सिलेक्शन। सो इन सिलेक्शंस के बारे में बात करने से पहले हमें एक चीज याद रखना है कि सिलेक्शन कब ऑपरेट होता है, जब एग्जिस्टिंग वेरिएशन अवेलेबल होती है। यानी तुम सिलेक्शन तब ही ऑपरेट कर पाओगे जब इसके अंदर पहले से कोई वेरिएशन या वेरिएबिलिटी अवेलेबल होगी। ठीक बात है। तो अब पहला सिलेक्शन है जिसको हम बोलते हैं प्योर लाइन सिलेक्शन। तो मेरे अर्लियर जो वीडियोस हैं उसमें सबसे पहले मैंने प्योर लाइन थ्योरी से स्टार्ट किया था, तो आप वहां जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो प्योर लाइन सिलेक्शन के जो जेनेटिक बेसिस दिए गए थे वो किसके द्वारा दिए गए थे, जॉनसन ने। ठीक बात है। अब प्योर लाइन की डेफिनेशन जल्दी से देख लेते हैं। तो इट्स अ प्रोजेनी ऑफ सिंगल सेल्फ पॉलिनेटेड होमोजाइगस प्लांट। ठीक। अब ये सिलेक्शन से किस तरह से हम वैरायटी डेवलप करते हैं वो देखते हैं। जैसे हमारे पास में एक लार्ज एक सेग्रीगेटिंग या फिर इसको बोल देते हैं कि सेवरल होमोजाइगोट हेट्रोजाइगोट्स का एक मिक्सचर पॉपुलेशन है जिसमें सफिशिएंट अमाउंट में वेरिएशन है। तो इसमें से क्या करेंगे, हम हमारे जो डिजायरेबल प्लांट को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। किसको सेलेक्ट करते हैं, जो हमारा डिजायरेबल प्लांट होगा। ये प्लांट कैसा होना चाहिए, ये होमोजाइगस होना चाहिए। तो होमोजाइगोसिटी को टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको कंफर्म करते हैं किसके थ्रू, प्रोजेनी टेस्टिंग। हम जैसे ही इसकी प्रोजेनी को ग्रो करेंगे और उसके अंदर जब हम इन प्लांट्स को, जैसे मैंने ये प्लांट ले लिया तो जैसे प्लांट ए का जीनोटाइप है कैपिटल ए, दूसरे वाले का है कैपिटल ए स्मॉल ए। तो जब हम इनकी प्रोजेनी को टेस्ट करते हैं तो जो हमारा कंप्लीट होमोजाइगस प्लांट होता है उसकी प्रोजेनी भी क्या दिखाएगी, कंप्लीट होमोजाइगोसिटी दिखाएगी।
कोई इसके अंदर सेग्रीगेशन नहीं होगा। लेकिन हमने अगर गलती से किसी हेटेरोजाइगोट्स प्लांट को सेलेक्ट किया है तो ये सेग्रीगेट हो जाएगा। तो सेग्रीगेट होने का मतलब ये रहा कि ये हमारा डिजायरेबल प्लांट नहीं है, इसमें इम्प्योरिटी है। किस चीज की? ये एक हेटेरोजाइगोट फॉर्म में है। इसको अगर हम आगे लेके जाते हैं तो इसमें सेल्फिंग वो सॉरी सेग्रीगेशन की वजह से हमें हमारा डिजायरेबल प्लांट नहीं मिलता है। ठीक बात है। तो प्रोजेनी टेस्टिंग का महत्व शायद इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गया होगा। तो प्योर लाइन वेराइटी, अब जैसे ही हमने इस होमोजाइगस प्लांट की प्रोजेनी को आगे इसको लेके चलते हैं तो इसको हम एज ए प्योर लाइन वेराइटी हम इसको रिलीज कर देते हैं। तो प्योर लाइन वैरायटी की कुछ खास बात होती हैं, इसके कुछ जेनेटिक बेस होते हैं, जैसे ये कंप्लीट होमोजाइगस होंगी। होमोजाइगस होनी भी चाहिए क्योंकि ये किसकी प्रोजेनी है? ये एक सिंगल सेल पॉलिनेटेड जो हमारा होमोजाइगस प्लांट था उसकी प्रोजेनी है, तो ये भी क्या होगी? होमोजाइगस होगी। होमोजीनियस का मतलब होता है कि एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसा है। अगर किसी पॉपुलेशन के अंदर सारे की सारे जीनोटाइप इस होमोजाइगोट्स के हैं तो क्या होगा? उनकी पॉपुलेशन भी एक जैसी दिखेगी या सिमिलर काइंड ऑफ ऑल द जीनोटाइप्स, दैट मीन्स इट इज होमोजीनियस। फिर इसमें सेकंड चीज हम डिस्कस करते हैं कि दे आर पुअरली अडेप्टेबल, या फिर उनकी जो अडेप्टेबिलिटी होती है वो बहुत वीक होती है, कमजोर होती है। रीजन? क्योंकि उनके अंदर कोई डिफरेंट अलील्स या फिर दूसरे टाइप के जीनोटाइप नहीं मिलते हैं, इसलिए दे आर नैरो जेनेटिक बेस। ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि फर्दर सिलेक्शन इज इनइफेक्टिव इन प्योर लाइन। तो ये मैंने जब प्योर लाइन थ्योरी पढ़ाया था तब बता दिया था कि ये ऐसा क्यों होता है। क्योंकि अगर ये प्योर लाइन वेराइटी हमने डेवलप की है तो इसके अंदर अब कोई भी वेरिएशन नहीं है, इसमें जो सारे के सारे प्लांट्स हैं वो एक ही तरह के जीनोटाइप के हैं। तो अगर कोई वेरिएशन नहीं है तो कोई भी सिलेक्शन ऑपरेट नहीं होगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको प्योर लाइन सिलेक्शन का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।